दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 31 मार्च 2021 को वित्त वर्ष 2020-2021 खत्म हो चुका है और इसी के साथ ही जो लोग कमाते हैं या फिर जो लोग आईटी रिटर्न फाइल करते हैं वो लोग गुजरे वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2020-2021 ही असेसमेंट ईयर 2021-2022 होता है, यानी जब आप आईटी रिटर्न फाइल करेंगे तो ए बाई 2021-2022 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आईटी रिटर्न फाइल जब आप करने जा रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई क्या क्या जानकारी अभी तक आई है। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जो भी लोग इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं वो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं, आपके काम की बात की जाती है। तो हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईटीआर फाइल करने के संबंध में 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर में जो जारी किया जाएगा उसके संबंध में जो फॉर्म जारी किए गए हैं उसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी गई थी, तो उस ट्विटर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आईटी रिटर्न फॉर्म डाउनलोड कहां से करना है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि पहले एक ही इनकम टैक्स व्यवस्था थी, एक ही इनकम टैक्स स्लैब व्यवस्था थी, लेकिन पिछले साल से 2 स्लैब व्यवस्था कर दी गई है। तो दोनों में से आपको एक का चयन करना है, एक को चुनना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी दी हुई है कि पुराना जो टैक्स स्लैब है वो कितना था और नया टैक्स स्लैब कितना है, तो आप खुद पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्लैब चुनना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि पुराना स्लैब में आपकी कितनी टैक्स देनदारी बनती है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए और नया टैक्स स्लैब में कितनी देनदारी बनती है। तो आप डाटा डाल करके सिर्फ पता कर सकते हैं कि टैक्स देनदारी आपकी कितनी बनती है। तो आपके लिए काफी आसान बनाया जा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए। दोस्तों कई लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी मुश्किल काम लगता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कोशिश करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जान जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं वित्त वर्ष 2020-2021 या फिर असेसमेंट ईयर 2021-22 से जुड़ी हुई जानकारी, खास करके आईटी रिटर्न से। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020-2021 यानी आकलन वर्ष या निर्धारण वर्ष या फिर असेसमेंट ईयर या फिर एवाई 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक नोटिफाई कर दिया है, यानी फिर जारी कर दिया है। आप भरना शुरू कर सकते हैं। फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पिछले साल जैसा ही है। सरकार ने बताया है कि कोरोना महामारी की वजह से कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सवाल है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। आप खुद से पता कर सकते हैं या फिर आप किसी की मदद ले सकते हैं, किसी सीए की मदद ले सकते हैं या फिर इनकम टैक्स जो कंसल्टेंट होते हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं, या फिर आपके कई दोस्त खुद से भरते हैं आईटी रिटर्न फाइल, तो उससे आप मदद ले सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। आपको बता दूं कि जो फॉर्म होते हैं वो आपका क्या इनकम सोर्स है उसके आधार पर निर्भर करता है। तो इनकम सोर्स से आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो फॉर्म जो पहला है आईटीआर 1 उसको सहज कहा जाता है। तो सहज फॉर्म ऐसे नागरिकों के लिए है जिनकी कुल सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है। यह जो कमाई है वो सैलरी से है, एक हाउस प्रॉपर्टी से है और ब्याज से होने वाली कमाई से होनी चाहिए। 50 लाख तक की इनकम 3 तरह से होनी चाहिए, सैलरी या पेंशन से आए, एक हाउस प्रॉपर्टी से आए या फिर अन्य स्रोतों से आए। इसको वह व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कंपनी का डायरेक्टर है या फिर जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया हुआ है या फिर जिसके 2 घर हैं। आईटीआर 2 किसको भरना है? तो उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है जिन्हें किसी कारोबार या पेशे से कोई प्रॉफिट या लाभ नहीं होता है। अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो आईटीआर 2 में इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें कंपनी, पैन, शेयरों की संख्या और खरीदे या बेचे गए शेयरों की जरूरत होगी। आईटीआर 3 उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है जिन्हें किसी कारोबार या पेशे से कोई प्रॉफिट या लाभ से कमाई होती है।
ITR 4 इसको सुगम भी कहा जाता है। सबसे आसान होता है ITR 1 सहज और ITR 4 सुगम। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ITR 1 और ITR 4 में से एक आपको भरना होगा। फ्रीलांसर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो 1 और 4 हो सकता है आपको जरूरत पड़े। तो ITR 4 सुगम उन लोगों के लिए है जिनकी कारोबार या पेशे से आय होती है। ITR 5 इंडिविजुअल, HUF कंपनी और ITR 7 फॉर्म भरने वालों के अलावा अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है। ITR 6 सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है। ITR 7 उन व्यक्तियों के लिए है जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे धारा 139(4)A या फिर 139(4)B या फिर 139(4)C या फिर 139(4)D या फिर 139(4)E या फिर 139(4)F के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाली ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ITR फॉर्म 7 के जरिए ITR फाइल कर सकती है। तो ये काफी मुश्किल लग सकता है कि कौन सा ITR फॉर्म भरना है आपको, तो आप किसी प्रोफेशनल से मदद ले सकते हैं, CA से, ITR या फिर इनकम टैक्स कंसल्टेंट से। 31 जुलाई 2021 तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कई बार सरकार इस डेडलाइन को बढ़ा देती है, तो डेडलाइन के बढ़ने का इंतजार किए बिना ITR फॉर्म भर दीजिए 31 जुलाई 2021 तक। आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम रही है वित्त वर्ष 2020-21 में, तो आपको ITR फाइल करना होगा। 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल आने पर आपको ITR भरना होगा। विदेशी सैर सपाटे पर 2 लाख से ज्यादा खर्च करने पर भी भरना होगा, आपको ITR भरना होगा। जिन करदाताओं के पास 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ किसी प्रॉपर्टी या मकान का संयुक्त मालिकाना हक है, उन्हें आयकर रिटर्न पेश करना होगा, लेकिन किसी प्रॉपर्टी में संयुक्त मालिकाना हक वालों को ITR 1 और ITR 4 फॉर्म नहीं भरना होगा। अब है कि IT रिटर्न भरने का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी IT रिटर्न भरने का मतलब सरकार को अपनी आमदनी, निवेश और खर्च की जानकारी देना होता है। आपको मैं बता दूं कि जो आप कमाई करते हैं उसमें सरकार अपना हिस्सा लेती है इनकम टैक्स के तौर पर। तो ITR भरने का मतलब हुआ कि सरकार को बताना कि आपकी आमदनी कितनी हुई, आपने निवेश कितना किया और खर्च कितना किया। ITR भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको केंद्र सरकार को कर चुकाना पड़ता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी सालाना आमदनी पर सरकार कितना टैक्स लेती है। अब इसके फायदे भी जान लीजिए। अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप ITR फाइल कर उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। आपको बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। विदेश जाने के लिए वीजा लेने में मददगार साबित होता है ITR फॉर्म। कारोबारी मौके दिलाने में मददगार होता है। अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं या कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। समय पर रिटर्न फाइल किया तो जुर्माने से बचेंगे, साथ ही साथ अगर आपका TDS कटा है तो आपको वापस मिलेगा। अब कई लोग कुछ टर्म होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो इन टर्म के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी होता है। टैक्स के लिहाज से FY वह साल होता है जिसमें आपको आमदनी हुई है और जिस साल के लिए आप इस आमदनी पर टैक्स चुका रहे हो। FY 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जैसे अगर आपने 2018-2019 में काम किया हो और आपको इनकम हुई है तो वह आपके लिए FY माना जाएगा। AY वह साल होता है जो FY के बाद आता है, यानी जिसमें आपकी इनकम का आकलन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। AY यानी असेसमेंट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर की तरह ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। असेसमेंट ईयर यानी AY वह साल होता है जिसमें आप संबंधित फाइनेंशियल ईयर में चुकाया गया टैक्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे अगर 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर है तो असेसमेंट ईयर होगा 2021-2022। मान लिया कि आपको अभी वित्त वर्ष 2020-2021 का ITR भरना है। इसमें आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक की अवधि में आमदनी का रिटर्न भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब भारत में नौकरी, कारोबार या पेशे से आमदनी वाले हर व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स चुकाना और इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब है सरकार को अपनी आमदनी, निवेश और खर्च की जानकारी देना। ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो इनकम टैक्स का 2 स्लैब है, उसमें से आपको एक चुनना है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।